दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 25 जून को सुबह 10 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा संगली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो के ग्राउंड पे खेला जाएगा। बांग्लादेश की जो टीम है श्रीलंका आई है, तो श्रीलंका के होम ग्राउंड पे ये टेस्ट मैच हुआ है। पहला जो टेस्ट मैच था वो ड्रॉ हो गया था, वो भी बताऊंगा आंकड़ा आपको। उसके बाद ये सेकंड मैच खेला जाएगा, ये अलग वेन्यू पे खेला जाएगा। उनकी जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है। उसका कारण है क्योंकि पिच जो होता है अच्छा सरफेस होता है, तो एक दिन जो है 1 से 1.5 दिन जो आपको मौका मिलता है वो बैटिंग के लिए मिलता है। तो उसमें अच्छा खासा आपको 1 से 1.5 दिन, तो उसमें आपको अच्छा खासा बैटिंग करके आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर दे सकते हो अगली टीम को। तो जब दूसरे दिन 1.5 दिन के बाद दूसरा दिन लगता है, जब मैच स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, पिच जो है स्लो हो जाती है। जब पिच स्लो हो जाती है तो फिर वहाँ पे स्पिनर का काम शुरू हो जाता है। शुरुआत में जो भी विकेट गिरेंगे 1.5 दिन 2 दिन तक, 1.5 दिन तक तो आप समझ लेना वो फास्टर का काम रहेगा, वो फास्टर ज़्यादा ले जाते हैं विकेटें। लेकिन 2 दिन के बाद जब काम करेंगे तो समझ लेना कि फिर लगातार स्पिनर गेम में रहेंगे। इस ग्राउंड पे स्पिनर का बोलबाला अच्छा है, लेकिन 2 दिन जो भी टॉस जीते, चाहे बांग्लादेश जीते चाहे श्रीलंका, जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग लेगा, अच्छा खासा स्कोर देगा, तो समझ लेना फिर सेकंड इनिंग में जो भी बॉलिंग करने आएगी टीम, उसके स्पिनर थोड़ा सा कारगर करेंगे। तो उस हिसाब से आप लेके चलना, टीम बैलेंस बना के चलना, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका दोनों इसमें टक्कर पे हैं। क्या फॉर्म दोनों की टीम की तरफ से, उधर से भी अगर रन आ रहे हैं शतक, तो इधर से भी शतक आ रहे हैं, इधर से शतक आ रहे हैं, इधर से भी आ रहा है। तो सारे प्लेयर का आंकड़ा बताऊंगा। तो ये पहला मैच था जो ड्रा हुआ था, ये आपके सामने। बांग्लादेश ने भी अच्छा खासा स्कोर दिया था, उसके बाद श्रीलंका ने भी अच्छा खासा मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि श्रीलंका के होम ग्राउंड पे है तो बांग्लादेश यहाँ पे आई है, तो अच्छा खेल रही बांग्लादेश के भी बैट्समैन फॉर्म में हैं, और जो बेंच पे बैठे हैं टॉप के प्लेयर, उनके बारे में बात करूंगा। और कौन से प्लेयर इस बार खेलेंगे, कौन से नहीं खेलेंगे, सबका डिटेल बताऊंगा आपको। अब बांग्लादेश का जो टेस्ट का स्कोर है पहले मैच का, तो पहले मैच में इन्होंने तो कुछ नहीं किया। सदमन इस्लाम ने 14 और 76, पहले पारी में तो इन्होंने 14 पे आउट हो। जब सेकेंड इनिंग आई खेलने के लिए मौका मिला इनको, तो उसके बाद इन्होंने 76 रन बनाया था, थोड़ा दमखम दिखाया था। फिर उसके बाद आते हैं अनामुल हक, इन्होंने तो बिल्कुल बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, लेकिन चले नहीं, तो 0 और 4। तो ये मत समझ के चलना कि ये पहले टेस्ट मैच में फ्लॉप चले गए तो सेकेंड में चले जाएंगे। ये बहुत अनुभवी, बहुत ही पुराने प्लेयर हैं इनके, तो इनको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है। स्पिनर भी हैं, कभी कभी इनको बॉलिंग भी कराई जाती थी, पहले यही भी टीम के कैप्टन होते थे, अब तो सेंटो हो गए हैं। तो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो पहले में नहीं चले तो समझ लेना थोड़ा सा, अगर टॉस जीती बांग्लादेश तो इन पर ट्राई कर सकते हो, और नहीं भी जीती तो सेकंड इनिंग में अगर खेलने का मौका मिलेगा तो ये अनुभवी प्लेयर है, इनको लेके चल सकते हो, बेहतरीन है। फिर उसके बाद ये भी स्पिनर है मोमिनुल हक, इन्होंने भी 1 विकेट ले गए थे, इनको बॉलिंग मिला था, इनको बॉलिंग नहीं मिला था अनामुल हक को। उसके बाद इन्होंने 29 रन 14 रन, इन्होंने कुछ खास किए नहीं, केवल 1 विकेट ले गए थे। तो इस ग्राउंड पे हो सकता है कि स्पिनर का बोलबाला है तो इनको मौका मिल जाए, अगर इनको मौका मिल जाए बॉलिंग करने का, जैसे इस बार पिछले मैच में दिए थे, तो इस मैच में भी दे देंगे तो भाई कमाल कर जाएंगे। इसीलिए इनको ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, मोमिनुल हक को आपके लिए ग्रैंड लीग पिक बेस्ट रहेंगे। उसके बाद सेंटो तो आपको सब जगह रखना पड़ेगा, क्या पारी खेले थे, 148 फिर 125, ज़बरदस्त पारी, कैप्टन की ज़बरदस्त पारी। फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहीम की बात करूँ तो क्या पारी ये भी खेले थे, भी बहुत पुराने प्लेयर हैं। 163 पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग में जब मौका मिला तो इन्होंने 49 रन की पारी खेली थी। लिटिन दास पहले इनिंग में मौका मिला तो 90 रन, 10 रन से चूक गए। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब मौका मिला तो 3 रन बना पाया, उसके बाद आउट हुए। जाकिर अली को 2 बार मौका मिला, दोनों में कुछ नहीं किए, फ्लॉप हो गए, 8 रन 7 रन। उसके बाद नईम हसन की बात करो, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। अब इस ग्राउंड पे ऑफ ब्रेकर का ज़्यादा बोलबाला है कोलंबो के, तो इन्होंने 11 रन बनाए थे, 5 विकेट ले गए थे, 1 विकेट, 6 विकेट टोटल ले गए थे। तो समझ चलना ज़बरदस्त प्लेयर हैं नईम हसन। इस ग्राउंड पे जो इस पे होगा, जो कोलंबो के ग्राउंड पे, वहाँ पे ऑफ ब्रेकर का कमाल ज़्यादा है, वो भी बताऊँगा आपको। तो इनको लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे नईम हसन। फिर उसके बाद एक स्पिनर की और बात करूँ तो लेफ्ट आर्म ऑफ थ्रो है, ये तैजुल इस्लाम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त
बॉलिंग करते हैं। तो इस ग्राउंड पे इनका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, अच्छा खासा रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे इन्होंने 6 विकेट ले गए थे, यहाँ तक जिसमें 4 विकेट ले गए। तो इस ग्राउंड पे इनका ना 5 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट का रिकॉर्ड है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको ज़रूर लेके चलना। इस मैच में नहीं चले तो अगले मैच में खुराम मचाएंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। लेकिन 4 विकेट पहले मैच में ले गए थे। उसके बाद हसन महमूद राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 विकेट इनको मिला था, नाहिद राणा को कोई विकेट नहीं मिला था। ये तो हो गया प्लेइंग 11 जो 11 का था। उसके अलावा जो बेंच पे बैठे हुए हैं, ये प्लेयर जो बेंच पे बैठे हुए हैं, इसमें मेहदी हसन है। मेहदी हसन, मिराज को अगर मौका मिलता है तो ऑल द वे सबसे ज़्यादा कैप्टन पिक रहेंगे। खलील अहमद को अगर मौका मिलता है, नाहिद राणा को हटा के खलील अहमद को मौका मिले, क्योंकि बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, तो इनको जरूर ले लेना। उसके अलावा मुझे किसी को नहीं लग रहा है किसी और को मौका मिलेगा। इन 2 प्लेयर में से अगर किसी को मौका मिलता है तो आप लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेंगे मेहदी हसन मिराज, उसके बाद खलील अहमद। मेहदी हसन मिराज को मौका मिलेगा तो सबसे ज़्यादा कैप्टन के पॉइंट रहेंगे, सबसे ज़्यादा तुरंत बढ़ जाएंगे। और उसके बाद खलील अहमद, ये आप जरूर लेके चलना अगर नाहिद राणा को हटाते हैं तब। अब इसमें आपके लिए टॉप के पिक की मैंने आपको पहले बता दिया। टॉप में आपको जो थोड़ा सा रिस्क प्लेयर हैं उनको ग्रैंड लीग में तो रखना पड़ेगा। जैसे अब ये रिस्क प्लेयर हैं, अब इनके अनामुल हक, इनकी परसेंटेज क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ये आपके लिए जीएल का काम करेंगे। ग्रैंड लीग में काम इसलिए करें क्योंकि ये बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, कब भी चल जाए कुछ पता नहीं है। बहुत टेस्ट मैच के लिए इनको अनुभव है कैसे रन बनाना है। एक मैच में नहीं चले तो इनको हिरा देंगे। और उसके बाद जो दूसरे आपके ग्रैंड लीग पिक आएंगे, ये भी आएंगे मोमिन हक, क्योंकि ये इनको बॉलिंग मिला है। तो कोलंबो के ग्राउंड पे स्पिनर का है ठीक ठाक, तो हो सकता है अगर फिर बॉलिंग मिल जाती, 2 प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट प्लेयर रहेंगे। क्योंकि सब सेंटो, मुस्तफिज रहमान, इन पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, लिटिन दास पे, क्योंकि जो रन मार के आ रहे हैं ज़्यादा फोकस उन्हीं पे होता है। सीधा सिंपल है, ये लोग रन मार के आ रहे हैं तो इन पे फोकस रहेगा। तो एक टीम में तो आपको इनको रखना है, एक टीम में इनको तो हटाना है। देखो सिंपल है, जो फ्लॉप गए थे तो हो सकता है अगले मैच में फ्लॉप जाएं, तो एक टीम में फ्लॉप वालों को तो आपको रखना ही नहीं है। लेकिन दूसरी टीम में मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ कि ये 2 प्लेयर आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। अब इन तीनों में से तीनों फ्लॉप नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। चाहे सेंटो, रहीम, उसके बाद चाहे लिटिन दास, इन तीनों में से कोई न कोई एक प्लेयर, 2 प्लेयर रन मारेगा, एक आधी फ्लॉप जाएगा। कभी कभी क्या होता है 2 हो जाते हैं, एक प्लेयर रन मारता है। तो ये थोड़ा सा आंकड़े समझ के चलना। अगर इन दोनों को ले रहे हो तो इन तीनों को हटा ही मत देना। इन तीनों में से अगर आपको लगेगा 2 रन मारेंगे, लिटिन दास नहीं चलेंगे, ये दोनों मारेंगे, तो इन दोनों को ले लेना। हो सकता है रहीम नहीं चले और सेंटो और लिटिन दास चल जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जरूर बना के चलना। 2-3 टीम बना रहे हो। अब श्रीलंका का जो टेस्ट का स्कोर है, श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका क्या पारी खेले थे, 187, उसके बाद 24, इन्होंने पारी बचाई थी। श्रीलंका अगर नहीं हारी है तो इन्हीं के दम पे इन्होंने 187 मतलब 200 का अकेले ही बना दिए। फिर दूसरे इनिंग में 24 रन बनाए। फिर उन्हीं के जो साथ दिए थे लहरू उदारा, तो इन्होंने कुछ नहीं, 29 रन और 9 रन। 29 रन पहले फर्स्ट इनिंग बनाए, सेकेंड इनिंग में जब आए थे तो इन्होंने 9 रन बनाए, ज़्यादा कुछ खास नहीं किए। पहले इनिंग में 54 रन, दूसरे में 6 रन, दूसरे में फ्लॉप चले गए, पहले में थोड़ा रन बना दिए थे। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज 39-60, लेकिन ये संन्यास ले लिए, ये है नहीं तो इनकी अब जिक्र करना कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं काबोद मेंडिस, पहले इनिंग में 87-12। धनंजय डिसिल्वा टीम के कैप्टन, 19-12, इन्होंने कुछ किया नहीं खास। बॉलिंग मिला था, 2-3 ओवर डाले थे, कुछ इनको विकेट नहीं मिला, उसके बाद इन्होंने बॉलिंग नहीं की। कुशल मेंडिस ने कुछ नहीं किया, 5 ही रन बना पाए। फिर उसके बाद आते हैं मिलर रत्नायके, राइट में फास्ट मीडियम है, इन्होंने 39 रन, 3 विकेट, बढ़िया रन, अच्छा खासा रन मारे थे, उसके बाद 3 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आएंगे थारित रत्नायके, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 0, उसके बाद रन तो इनका 0 हुआ था, उसकी 2 इनिंग में 3-3 विकेट ले गए थे। थारित रत्नायके जो हैं पहले में 3 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, लेकिन रन पे 0 बना पाए, आउट हो गए। फिर उसके बाद आते हैं प्रभात जयसूर्या, राइट आर्म स्पिनर ने 1 विकेट इनको मिला था, एस्ता फर्नांडो को 4 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है जिसमें से 1, 2 और 3, ये 3 प्लेयर बेस्ट किए थे। उसके बाद ये प्रभात जो हैं थोड़ा सा, प्रभात ये ही फ्लॉप गए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। उसके अलावा एस्ता फर्नांडो राइट आर्म फास्ट मीडियम 4 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त थारित रत्नायके 6 विकेट इनको मिला था। उसके बाद मिलन रत्नायके की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में इन्होंने 3 विकेट लिए था, 39 रन बनाए थे। तो ये तीनों इनके बेस्ट प्लेयर थे। उसके अलावा फिर ये एक कामुस मेंडिस, उसके बाद फिर एक आपके दिनेश चंदीमल, उसके बाद पथुम निशंका,
यही थे जो हीरो थे जिन्होंने टीम को बचाया था। 5-6 प्लेयर जो हैं, यही 6 प्लेयर थे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 प्लेयर थे सबसे टॉप के प्लेयर थे। उसके बाद अब इनके बारे में अगर आपको बता रहा हूँ, प्रभात जयसूर्य, अगर इनको आप हल्के में ले रहे हो तो इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो कोलंबो के ग्राउंड पे। मैं समझ लेना कि इनकी परसेंटेज मुझे जहाँ तक लग रहा है 20% होगी सिलेक्शन में। अब इन सबकी अच्छी खासी है, क्योंकि ये 4 विकेट ले गए थे, ये 6 विकेट ले गए थे, 3 विकेट ले गए थे, रन मारे थे 40 रन, तो इनकी परसेंटेज बढ़ गई। लेकिन इनकी परसेंटेज जो है प्रभात की, इनकी जो है कम हो गई। तो इनको ग्रैंड लीग में आप एक जगह कैप्टन भी आजमा सकते हो। अगर 2 इनिंग में, एक इनिंग में 6-7 विकेट निकालने, दूसरे इनिंग में 5 विकेट निकालनी, तो सब समझ लेना कैप्टन के सबसे ज़्यादा टॉप की पिक बन जाएंगे। तो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे कोलंबो के, तब मैं आपको कह रहा हूँ। उसके अलावा जो बेंच पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको मौका मिल सकता है, फर्नांडो को, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज है ही नहीं, तो इन्हीं को मौका मिलेगा। यही सबसे पुराने अनुभवी प्लेयर हैं, तो इन्हीं को मौका मिलेगा। तो इनको ज़रूर लेके चलना, आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इनको मिल सकता है, धनंजय को, अकेला धनंजय को मौका मिलता है, तो अकेला धनंजय को लेके चल सकते। तो मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा 80% तो इन्हीं का लग रहा है, फर्नांडो को। उसके बाद फिर अकेला धनंजय पे अगर जाना होगा तो टीम जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों पे अगर जाएगा कोई तो एक प्लेयर ज़रूर, लेकिन दोनों टॉप के प्लेयर हैं। ये जो हैं अच्छे खासे बैटिंग करते हैं, ये हैं ऑलराउंडर, आपको बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट देंगे, स्पिनर हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश की जो टीम है, ये हेड टू हेड के लिए आपके लिए बेस्ट टीम रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रीलंका के की प्लेयर के बारे में। कुशल मेंडिस, पतुंग निशंका, उसके बाद धनंजय डिसुलुवा, फिर आएंगे कामुंद मेंडिस के बाद आते हैं अस्ता फर्नांडो, उसके बाद आते हैं प्रभात जयसूर्या। ये आपको 6 प्लेयर लेके चलूँगा, क्योंकि इनका ग्राउंड, इस ग्राउंड पे प्रभात जयसूर्या का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। उसके बाद ये टीम के कैप्टन है, ये इन्होंने अच्छा खासा रन मारा था, ये भी मारा था। ये बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं श्रीलंका के। उसके बाद ये थोड़ा सा इनको लेके चल रहा हूँ, फास्टर को, एस फर्नांडो को, कि अगर श्रीलंका बैट बॉल फर्स्ट करती है, कुछ विकेट ले जाएगी। अगर बैट फर्स्ट करती है तो इनको हटा के, तो फिर यहाँ पे किसी एक आध बैट्समैन को रखूँगा जो बॉलिंग भी करेगा, जो बैटिंग भी करेगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास जो बांग्लादेश के टॉप के प्लेयर थे, लिटिन दास ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी। टीम के जो कैप्टन है सेंटो ने क्या पारी खेली थी। रहीम की बात करूँ तो उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली थी। इन तीनों को तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। नईम क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और बैटिंग। उसके बाद तजु इस्लाम, इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है, इन्होंने भी अच्छा खासा विकेट ले गया था। तो ये जो प्लेयर हैं, ये सारे बांग्लादेश के टॉप के प्लेयर हैं। 5 प्लेयर हैं, पांचों टॉप के प्लेयर हैं। आपको इन टॉप को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये हेड टू हेड टीम बना रहे हो। ये ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग नहीं बना रहे हो। स्मॉल लीग में आपको 1 से 2 एक आध प्लेयर या 2 प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे। जहाँ तक लगता है कि सेम कभी कभी हेड टू हेड की टीम सेट बैठ जाती है, केवल कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ा सा 19-20 होते हैं। और ग्रैंड लीग में क्या होता है, ग्रैंड लीग में आपके कैप्टन बहुत मायने रखते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन। कभी कभी क्या होता है, बॉलर ही ज़्यादा विकेट ले गए तो वो निकल जाते हैं, और एक आध बैट्समैन कोई बहुत पीछे आता है, 70-80 रन मार देता है, ऊपर का टॉप ऑर्डर का बंदा जल्दी आउट हो जाता है। तो ग्रैंड लीग में यही ऐसे ही होता है। ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत मायने रखता है। हेड टू हेड में क्या होता है, हेड टू हेड में आपको सारे कैप्टन के जिसके सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होती है, कैप्टन वाइस कैप्टन वही होते हैं। कोई उल्टा कर देता है, वाइस को कैप्टन कर देता है, उसके बाद जिसको ज़्यादा परसेंटेज उसको वाइस कर देता है। तो कभी कभी 30 सेट बैठ जाती है। तो लेकिन ये जो आपके लिए बता रहा हूँ, ये हेड टू हेड की सबसे बेस्ट टीम है। ग्रैंड लीग में क्या होगा, ग्रैंड लीग में मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे रिस्क ले सकते हो कैप्टन का। ये आपके यहाँ पे आपका इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। और उसके बाद एक में आप इनको इन पे भी ले सकते हो, कामुन मेंडिस पे, उसका कुशल मेंडिस हैं, रहीम हैं, पतन निशंका हैं, उसके बाद सेंटो हैं। ये सब आपके, नहीं तो नईम है, तजु इस्लाम है, ये सब आपके लिए वाइस बन सकते हैं। लेकिन कैप्टन एक बार तो मैं कहूँगा इनके लिए, आपके लिए ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट रहेंगे।